नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। और सबसे पहले बात कोरोना वायरस की। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना वायरस का एक और मामला सामने आने के बाद देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 29 हो गए। कल देर रात गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में एक कर्मचारी कोरोना वायरस से पीड़ित पाया गया, जिसके बाद कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को घर से ही काम करने की सलाह दी। कंपनी की तरफ से बताया गया कि कोरोना वायरस से पीड़ित कर्मचारी कुछ दिन पहले ही इटली से छुट्टियां मनाकर लौटा था। इस बीच गुरुग्राम के एक अस्पताल में कोरोना वायरस के 14 संदिग्धों को भर्ती कराया गया है। तो गुरुग्राम में एक शख्स अब पीड़ित इसमें बताया जा रहा है। तो अब कुल मिलाकर जिस तरीके से कल हर्षवर्धन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इस बात का जिक्र किया कि 28 ऐसे लोग हैं, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा में भी एक मामला सामने आया है। हालांकि उसके संपर्क में और कौन लोग थे उन पर भी नजर रखी जा रही है। जो संदिग्ध हैं उनकी जांच भी की जा रही है। जितने लोग इस बीच इसके संपर्क में रहे उनको अलग रहने के लिए भी कहा गया है, ताकि वो और लोगों के संपर्क में ना आए, जिससे ये वायरस जो कि संपर्क में आने से ही फैलता है वो फैलने का खतरा थोड़ा कम हो जाए। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिल्ली के सफदरजंग से दीपक रावत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल से विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ के सिविल अस्पताल से अजीत सिंह हमारे साथ हैं और चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं रुख यहाँ पर दीपक का करना चाहूंगी। दीपक, आप सफदरजंग के बाहर मौजूद हैं, वहां पर क्या स्थिति, क्या कोई संदिग्ध वहां पर हैं अब जो नए केसेस कुछ आए हों, या वहां इन केसेस से निपटने के लिए क्या इंतजाम? जी अर्पिता, अगर बात करें सफदरजंग या एम्स अस्पताल की, तो यहाँ पर लगातार ऐसे वार्ड तैयार किए जा रहे हैं ताकि लोगों को वहाँ पर रखा जा सके, उनसे बातचीत किया जा सके। डॉक्टर से हमारी बातचीत हुई तो तमाम डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि आजकल जिसको सर्दी जुकाम है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पहुँच रहे हैं और डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, क्योंकि लोगों में डर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं ये सफदरजंग अस्पताल के बाहर की मेडिकल शॉप्स हैं, जहाँ पर हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो लोगों ने ये कहा कि मास्क और सैनिटाइज़र की डिमांड पिछले 2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, मास्क लगा रखा है, क्यों मास्क लगा के घूम रहे हैं? क्या सेफ्टी के लिए? सेफ्टी की वजह से। मास्क मिल रहा है मार्केट में आसानी से? मिल रहा है, कहीं कहीं मिल रहा है, कहीं कहीं मिल रहा है। सैनिटाइज़र मिल रहा है? कहीं कहीं वो भी मिल रहा है। अच्छा सर, आप बताइए, मास्क सैनिटाइज़र मिल रहा है क्या? कल तक तो मिल रहा था सर, आज आउट ऑफ स्टॉक है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है आपके? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आसपास की दुकानों में है क्या? अभी आसपास सबसे पता करा, किसी के पास भी नहीं है। क्या वजह है? क्या सप्लाई कम है या फिर वहाँ भी नहीं है जहाँ सबका माल आता है? सर सप्लाई कम है, लोगों में पैनिक ज़्यादा है सोशल मीडिया का। एक्चुअली तो देखिए केसेस बहुत कम है, बट हर किसी को अपने घर में स्टॉकअप करने की वो हो रही है, तो इतनी अब मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है जितनी डिमांड है। सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो सैनिटाइज़र और मास्क दोनों की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई? हाँ, अभी तक तो दोनों की डिमांड ज़्यादा है। कल तक हमारे पास कुछ स्टॉक था, 2-3 दिन में हमने 500 से 800 मास्क बेचे हैं, बट आज की डेट में हमारे पास एक सिंगल पीस नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, और आसपास की दुकानों में भी नहीं है? आसपास की दुकान में भी नहीं। तो ये अर्पिता, ये तस्वीर है मेडिकल शॉप्स की और ये उनके लोगों का कहना है कि बिल्कुल भी मास्क नहीं है, सैनिटाइज़र नहीं है, बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि लगातार लोग पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी जा रही है, टीवी चैनल्स के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है कि मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और ये वजह है कि ये तमाम लोग जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो मास्क और सैनिटाइज़र की डिमांड को लेकर पहुँच रहे हैं, लेकिन है नहीं। मास्क लगा रखा है, क्या कहेंगे? सर क्या कहें, बस चल रही है लाइफ, अब पता नहीं कब तक है। ये बताइए, मास्क आसानी से मिल रहा है, सैनिटाइजर मिल रहा है? आपको तो मिल सर नहीं मिला सर, हम तो हॉस्पिटल से उठा के लाए हैं। हॉस्पिटल से लेके आए? यस सर। हॉस्पिटल में मिल रहा है? मिल रहा है। आप भी लेने आए थे क्या मास्क? नहीं, मैं तो नहीं लेके आया। अच्छा, ये बताइए, मास्क लेने आए थे क्या? हाँ जी, मास्क लेना है। आपको मास्क मिल गया आसानी से? हाँ जी, ले रहा हूँ। अच्छा, मिल रहा है। तो ये तमाम लोग हैं जिनको मिल गया उनके लिए ठीक, जिनको नहीं मिला वो बड़े ज़्यादा परेशान हैं। 2-3 महिलाओं से भी सुबह बात हुई थी जो अपने बच्चों के लिए मास्क लेने आई थी, लेकिन तमाम जो दुकानें, एक बार तस्वीर आपको दिखा दूं, बिल्कुल यहाँ पर हम देख रहे हैं दीपक कि अब ये सैनिटाइजर हो, मास्क हो, इन कई जगहों पर ये नहीं मिल रहा है, जिसके कारण भी लोग बहुत परेशान हैं। और जहाँ मिल रहा है तो बहुत दुगने तिगने दाम पर भी मिल रहा है। अजीत, आप सिविल अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, वहां पर स्थिति जरा बताइए कि क्या है और क्या कोई संदिग्ध अभी सामने आया है, और किस तरीके से कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कल रात को एडवाइजरी जारी की, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि 91,000 ऐसे लोग हैं जो
नेपाल के रास्ते भारत आए थे उनकी स्क्रीनिंग की गई। इसके अलावा 600 से अधिक लोगों के सैंपल लिए गए जो निगेटिव पाए गए थे आगरा के, उनको सफदरगंज भेजा गया और बाकायदा एडवाइजरी में भी कहा गया है कि लोग बाहर ना जाएं। जो लोग अगर किसी से हाथ मिलाते हैं तो बाकायदा उसको धुलें, किसी गले ना मिले, नमस्ते करें, यानी कोरोना नमस्ते करें। हमारे साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। ये उस वार्ड में तैनात हैं जहां पर कोरोना वायरस के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। क्या तैयारी और किस तरीके से लोग आ रहे हैं? उनका बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं कि उनको जरा सा खांसी जुकाम हो जाता है, उनको लगता है कोरोना ही हो गया, तो कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं? देखो, खांसी जुकाम से कोई कोरोना नहीं होता। इसके कुछ साइनिंग सिम्टम होते हैं जो कुछ दिखाई देते हैं लक्षण, और खांसी आंसी होती तो इसके किसी भी व्यक्ति को खांसी या जुकाम हो रहा है उसके 1 मीटर की दूरी से बातचीत करना चाहिए और उससे ज़्यादा मोर्चा मत लगाना चाहिए। क्या तैयारी है आपके इस अस्पताल में? हमारे हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के लिए बहुत तैयारियां, इक्विपमेंट भी उसके लिए, इंस्ट्रूमेंट जो भी है, मतलब उनके पीपी किट भी, मास्क, इंस्ट्रूमेंट सारे अवेलेबल कर दिए, जो कोई भी मरीज आता है उसको हम प्रॉपर तरीके से केयर कर सकें। और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्या लगता है आपको लोगों को सावधान रहना चाहिए? जी, सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और जी आप बताइए। जी सर, सरकार भी व्यवस्था कर रही है, यहाँ आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया, तो लोगों से क्या अपील करेंगे? भाई इसके साफ सफाई रखें और क्या, मास्क पहन के चले, और जितनी भी व्यवस्था यहाँ सिविल में है, शायद बलरामपुर या मेडिकल कॉलेज में इतनी व्यवस्था नहीं दिख रही है, और जिस हिसाब से सिविल में हर चीज़ की व्यवस्था देखी जा रही है वो बहुत अच्छी है कोरोना वायरस को लेकर के। तो यहाँ जो लोग अर्पिता, उनका साफ तौर पर कहना है कि लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, अगर किसी से हाथ मिलाए तो हाथ को अच्छे से धुलें, गले न मिलें। जो आइसोलेशन वार्ड में तैनात हैं उनसे भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि सारी तैयारियां हैं। हालांकि सरकार की तरफ से हाई प्रोफाइल बैठकें की गई, केंद्र सरकार के अधिकारियों से बात की गई, खुद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने सारी डीएम्स और सीएमओ को, चीफ मेडिकल अफसर से ठीक है अजीत, मैं लौटूंगी आपके पास। विवेक गुप्ता भी हमारे साथ हैं मुंबई से, कस्तूरबा अस्पताल के बाहर वो मौजूद हैं। विवेक, वहां पर जो लोग हैं वो डरे हुए हैं कोरोना वायरस को सोचकर। मास्क और सैनिटाइजर वहां जो अस्पताल के बाहर दुकानें हैं, मेडिकल शॉप हैं, वहां मिल रहे हैं आसानी से? देखिए अर्पिता, आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस को लेकर हर एक जगह जो एक थोड़ा सा डर लोगों के मन में जरूर बैठ गया है। और कुछ देर पहले हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरें आपको कि कुछ देर पहले जब मैं यहाँ पे मौजूद था तो थाईलैंड से तकरीबन 15 लोगों का पूरा ग्रुप यहाँ पर आया हुआ था। और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस होटल में वो रुके हुए हैं उन होटल के लोगों ने उन्हें जानकारी दी कि इस जगह पर मुंबई में इकलौता ऐसा अस्पताल है जहाँ पर कोरोना वायरस का टेस्ट होता है, वहाँ पर जाएँ और टेस्ट कराएं और टेस्ट रिपोर्ट लेके आएँ। यानी कि समझ सकते हैं किस तरीके से जो मुंबई की जो होटल से लॉजेज है वो किस तरीके से जागरूक हो गए हैं। और जो भी विदेशी, खासकर इटली, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, इनके जो फॉरेनर लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको बाकायदा बोले कि पहले आप टेस्ट करा के आइए। इसी अस्पताल में टेस्ट होता है मुंबई में, उसके बाद रिपोर्ट लेके आइए, रिपोर्ट लेने के बाद होटल तय करके उन्हें रखना है कि नहीं। और साथ में देखते हैं कि जो मैक्सिमम लोग यहाँ पर होटल के अंदर मौजूद हैं बाकायदा यहाँ पे मास्क लगाए हुए हैं ताकि ये बीमारी और ज़्यादा ना फैले। आपको बताना चाहिए कि अब तक जो यहाँ की जो डॉक्टर्स हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 75 से 80 मामले जो संदिग्ध है वो यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि एक भी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से ये हिंदुस्तान में कोरोना वायरस फैल रहा है उसके हिसाब से आज अगर हम आज की डेटा की बात करें तो तकरीबन 25 फॉरेनर हैं जो अभी भी अस्पताल के अंदर है और अपने कोरोना वायरस का टेस्ट करा रहे हैं। मोहित, चंडीगढ़ में क्या हालात? वहां पर कोई संदिग्ध ऐसे जो पहुंचे हों, जिनकी जांच चल रही हो, और लोगों में क्या डर है कोरोना वायरस का? देखिए, चंडीगढ़ के नज़दीक ही मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो ऐसे में जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वहाँ पर लैंड हो रही है वहाँ पर बाकायदा पासपोर्ट और वीज़ा चेक किए जा रहे हैं कि कौन सी कंट्री से लोग आ रहे हैं और उनकी चेकिंग हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है। और चंडीगढ़ वैसे ही स्मार्ट सिटी है, यहाँ पर लोग काफ़ी तेज़ तर्रार हैं, वो पैनिक नहीं कर रहे लेकिन सावधानी बरत रहे हैं। मैं यहाँ पर बिना मास्क के आ गया था एक पब्लिक प्लेस में, तो मुझे मेरे साथ जो तमाम आप देख रहे हैं फैकल्टी हैं स्वॉट इंस्टीट्यूट के, और इन्होंने नसीहत दी कि आप भी तो मास्क लगाइए, आप भी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में हैं। मैम, ये मास्क आप लोगों ने लगाए हैं, स्टूडेंट्स को भी आप कह रहे हैं कि मास्क लगाकर ही क्लासरूम में आइए? यस सर, बिल्कुल। वी बिलीव इन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर सर। डेफिनेटली हम लोग बच्चों को भी इस चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं कि आप मास्क के साथ रहिए सो दैट यू कैन डोंट गेट डायरेक्ट कंटेक्ट विद एनी पर्सन। अच्छा, क्लासरूम में आप ये मास्क लगाकर जाते हैं तो स्टूडेंट्स डरते नहीं, पूछते नहीं भाई मैम आप मास्क क्यों लगा रखे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर एक्चुअली स्टूडेंट्स को हम लोगों ने ये ज़रूर बोला है कि ये जूनोटिक होता है। जूनोटिक मतलब ये होता है कि एनिमल्स से ट्रांसमिट होकर ह्यूमंस में जा सकता है, तो हमने बच्चों को यही जानकारी दी हुई है ताकि ये किसी को ना फैले। तो इस चीज़ के लिए प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। सर आप भी पहनिएगा।
जी बिल्कुल मैम, मैं पहनूंगा। तो मैम, ये मास्क लगाने से आपको लगता है थोड़ा सा, जैसे आप लोग पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, इतने लोगों से मिलना होता है आपका, तो उसमें आप सावधानी बरत रहे हैं? यस सर, बिल्कुल बरत रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। प्रिकॉशन जो है बेटर है, ठीक है। अगर हम पहले से ही प्रिकॉशन लेंगे तो दैट मीन्स वी आर रेडी टू फेस इट। अच्छा, चंडीगढ़ में कोई दिक्कत हुई आपको अपने इंस्टीट्यूट के लिए मास्क लेने में, सैनिटाइज़र आपके हाथ में, सब सामान लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही कुछ? दिक्कत आ रही है। कल से जब ये थोड़ा ज़्यादा चल गया है तब से थोड़े मास्क मिलने में भी दिक्कत हो रहे हैं और सैनिटाइज़र में भी थोड़ी सी आई है कमी दुकानों में। वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को जो है सो पहले सैनिटाइज करके ही ऊपर हम क्लासरूम में भेज रहे हैं। अच्छा मैम, ये सावधानी है, कोई डर तो नहीं है, पैनिक तो नहीं कर रहे आप लोग स्टूडेंट्स कि भाई क्या हो रहा है, मास्क लगा के हमारे टीचर घूम रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर? नहीं सर, डरने की कोई बात नहीं है, बट हमें अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, डरने की कोई बात नहीं है। आप क्या कहेंगे मैम, आप भी मास्क लगा के खड़े हैं? हाँ जी सर, हमें डरना नहीं चाहिए, इससे लड़ना चाहिए। डरे नहीं लड़े, ये बात यहाँ पर चंडीगढ़ के लोग कह रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहाँ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर मास्क लगाए इसी तरह से लोग चंडीगढ़ में दिखाई दे रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर सतर्क आपको भी रहना है। आप सब बने रहिए हमारे साथ। जम्मू कश्मीर के डोडा में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों में तैयारियां की जा रही हैं। अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाने के साथ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है और इतना ही नहीं, आला अधिकारी अस्पताल में जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। ज़रूरी है जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बताई गई हैं जो हिदायत है, उसकी तरफ से हम पूरी तरीके से लैस हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरी तरह से एक आइसोलेशन वार्ड तैयार है। जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है या फिर डॉक्टर्स है, उनकी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी चल रहे हैं। और लेकिन सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि अगर लोगों की तरफ से भी कि अगर आसपास के इलाके में आपके कोई भी जो भी है जिसको फॉरेन टूर का जिसको प्रेसिडेंस है या फॉरेन ट्रैवल का जो जिसका हिस्ट्री है, वो इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली आप जो है वो कंसर्न हेल्पलाइन पे दे दें। वहीं कोरोना वायरस का असर मथुरा में भी देखने को मिल रहा है। मथुरा के इस्कॉन मंदिर में विदेश से आने वाले भक्तों पर रोक लगा दी गई है। 2 महीने तक विदेश से आने वाले भक्तों पर रोक लगा दी गई। और यही नहीं, 7 मार्च को विधवाओं की सामूहिक होली पर भी उसको भी रद्द कर दिया गया है। अजीत हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। यानी अजीत, कोरोना वायरस का असर मथुरा में भी देखने को मिल रहा है और जो लोग यहाँ आए हैं, पहले जो विदेशी नागरिक पहुंचे हैं मंदिर में, क्या उनकी जांच की बात भी कही गई है? देखिए, बिल्कुल इस्कॉन मंदिर मथुरा के जो प्यारों हैं उनकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि जो विदेश से लोग आते हैं इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने, उस पर 2 मार्च तक रोक लगा दी गई, 2 महीने तक रोक लगा दी गई। और साथ ही जो पहले से लोग आए हैं उनको उनका चेक भी कराया जा रहा है, उनका सैंपल भी दिया जाएगा, क्योंकि इस्कॉन मंदिर मथुरा का अकेला मंदिर है जहाँ सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। तो लिहाजा कोरोना वायरस को लेकर वहाँ भी सतर्कता बरती जा रही है। और साफ तौर पर यह कह दिया गया कि अब अगले 2 महीने तक कोई भी विदेशी यात्री इस्कॉन मंदिर नहीं आएगा। जो उनके भक्त हैं, जो विदेशों में रहते हैं, उनको भी बाकायदा उनको फोन करके बताया जा रहा है, उनको मेल करके बताया जा रहा है कि आप ना आए, क्योंकि अभी इस वायरस की वजह से काफी स्थिति ठीक नहीं है, तो आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और जो कार्यक्रम होने वाला है होली का, उस पर भी उन्होंने साफ तौर पर मना किया और उसे निरस्त कर दिया गया। यानी अब जो बड़े बड़े मंदिर है, पहले पीएम ने मना किया नहीं जाएंगे, फिर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और धीरे धीरे यूपी सरकार के जो मंत्री थे सार्वजनिक कार्यक्रमों में ना जाने की सलाह दे रहे हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस्कॉन मंदिर में भी ये कर दिया गया है कि अब 2 महीने तक कोई विदेशी पर्यटक नहीं आएगा दर्शन करने के लिए। उनको बाकायदा जो उनके रजिस्टर्ड लोग हैं उनको तो सूचित किया जा रहा है। जी अजीत, आप नजर बनाए रखिएगा, आप सब बने भी रहिएगा हमारे साथ। कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने भी हालांकि पूरी तैयारी कर रखी है और इस मुद्दे पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन दोपहर 12 बजे लोकसभा में और दोपहर 2 बजे राज्यसभा में बयान देंगे। वहीं हैदराबाद के चिलकुर में कोरोना वायरस से रक्षा के लिए लोगों ने मिलकर सामूहिक पूजा की। बालाजी के मंदिर में लोग हाथ जोड़कर खास पूजा उन्होंने की। मंदिर के पुजारी ने बताया कि लोगों ने देश भर में फैल रहे कोरोना वायरस से रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की है। तो कुल मिलाकर लोग भी अपने ही तरीके से जो भी कर सकते हैं, पूजा पाठ हवन करके कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को रोका जाए। लेकिन एक और कोशिश करनी होगी, स्वच्छता रखनी पड़ेगी, सफाई रखनी पड़ेगी और सतर्क रहना पड़ेगा। दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आप तो सतर्क दिख रहे हैं क्योंकि आपने मास्क भी लगा लिया और अब मैं देख रही हूँ विवेक ने भी मास्क लगा लिया है।
अब आप जहां मौजूद हैं, अगर लोगों से आप बात कर पाए कि लोगों में ये जो स्थिति हो रही है, क्योंकि 29 केस अब देश में सामने आए हैं, तो ऐसे में क्या एक डर का माहौल है और वो अपने हिसाब से कितने सतर्क हैं इस वायरस से लड़ने के लिए? देखिए, जब जैसे जैसे खबरें सामने आ रही हैं, लोगों में डर तो है, लेकिन लगातार उनसे यही कहा जा रहा है और हम भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन लोगों का ये सवाल है कि मास्क, सैनिटाइज़र की बात की जा रही है, लेकिन वही दुकानों में नहीं मिल रहे हैं। हमारे साथ एक शख्स हैं जो कई दुकानों में घूम चुके हैं। आप कितनी दुकानों में घूमे? मैं सर 25-30 दुकान घूमता आ रहा हूँ। क्या नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा मास्क इस टाइम। क्या बोल रहे हैं? कीमत पे भी नहीं मिल रहा, 70-80 रुपये 100 रुपये तक में भी नहीं दे रहे मुझे बिल्कुल भी। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं है नहीं, मार्केट में रिजेक्ट हो रहा है, माल है नहीं, खत्म हो चुका है, या ब्लैक में बेचने चाह रहे हैं वो लोग बिल्कुल भी। अगर माल रोक रखा है स्टॉक में, उन्होंने बिल्कुल ब्लैक में बेचना चाहते हैं। माल बहुत दुकानों पर ऐसी बात नहीं है, किसी भी दुकान में नहीं मिल रहा। किसी दुकान से नहीं मिल पा रहा मुझे। मैं पूरा जो है ट्रामा सेंटर से एडमिट मेरा बच्चा है, TC 4CA में, मैं वहाँ से बच्चा है 1.5 महीने से पेशेंट मेरा यहाँ पे है, मुझे डिस्चार्ज भी कर दिया, उसके बाद भी तो इनकी अलग परेशानी है। मास्क नहीं मिल रहा है, 20 से 25 दुकानों में ये जा चुके हैं। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, मेडिकल शॉप से बात कर लेते हैं कि क्या मास्क नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कल दिल्ली सरकार ने भी ये कहा था कि उन्हें भी खबर मिली है कि मास्क महंगी कीमत में बेचा जा रहा है, उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। उनसे बात करते हैं। सर, मास्क है आपके पास? मास्क अभी शाम तक आएगा हमारे पास। अच्छा, अभी नहीं है? अभी कल शाम को फिनिश हो गया था, खत्म हो गया। क्या रेट बढ़ाए क्या आपने मास्क की? रेट नहीं बढ़ा सर, जो पहले तो वही है, 95 का ही रेट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगे में बेच रहे हैं मास्क। नहीं सर, हम आपसे नहीं कर सकते। सैनिटाइजर सैनिटाइजर हमारे पास ये वाला होगा सर। मिल रहा है? हाँ सर, मिल जाएगा, अवेलेबल है, पूरा अवेलेबल है जी सर। ये शॉप में बता रहे हैं कि मास्क अवेलेबल नहीं है, शाम तक आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर दुकानों में नहीं है। हाँ। कुछ और लोगों से ठीक है दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल जैसलमेर, दौसा और जयपुर में कोरोना वायरस के एक संदिग्ध मरीज मिले हैं। सभी संदिग्ध मरीजों को अलग वार्ड में रखा गया है। जैसलमेर में जिस रंग महल होटल में इटली के पर्यटकों का दल रुका था, उसका एक कर्मचारी संदिग्ध मरीज है, और इसी तरह दौसा का संदिग्ध मरीज भी इस दल के संपर्क में आया था। जयपुर में मिला संदिग्ध मरीज थाईलैंड से आया था। राजस्थान घूमने आए पर्यटकों के दल से कोरोना का खतरा लगातार राजस्थान के अंदर मंडराता जा रहा है। इस दल में 26 लोग थे, जिसमें से 16 कोरोना पॉजिटिव मिले। 2 इस वक्त जयपुर के अंदर है, और जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर यहीं पर उनका टेस्ट हुआ था। अब अस्पताल का जो 200 मीटर का जोन है वो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर सबको मास्क लगाने के लिए किया गया। काफ़ी लोग मास्क लगा भी रहे हैं। जो लोग यहाँ पर जांच कराने के लिए आ रहे हैं, भर्ती हैं, जाहिर तौर पर उनमें थोड़ा बहुत डर भी होगा। कोरोना का डर है आप में? नहीं, कोरोना का डर नहीं है। मास्क लगा रखा आपने? हाँ, बिल्कुल सेफ है। सेफ है? आपको लग रहा है मास्क लगा रखा है इसलिए आप सेफ हैं? देखिए, कोरोना का वायरस जो पता चला है कि इंडिया में आया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही सोचने वाली बात है। हम सबको सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सरकार बार बार ये कह रही है कि आपको ये सावधानियां रखनी चाहिए, तो हमें वो सावधानियां रखनी चाहिए, तो कोरोना से हम दूर रहेंगे। और जो अभी ये खबर आई है कि इटली से, तो जो बाहर से जो लोग आते हैं उनकी पूरी जांच होनी चाहिए, और उस जांच के बाद में ही उनको एंट्री देनी चाहिए। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, और क्या हालात है अब इस बीच जब कोरोना वायरस के 29 केस देश में सामने आए हैं, उसके बाद क्या स्थिति नजर आ रही है, उसको समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे साथ विवेक भी जुड़े हुए हैं। विवेक, आप ये बता रहे थे शायद कि वहाँ मुंबई में जिस जगह पर आप हैं, वहाँ सिर्फ एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पर कोरोना वायरस का टेस्ट होता है, क्या ये सही है? और कोरोना जैसे वायरस के लिए निपटने के लिए क्या और अस्पतालों में व्यवस्था नहीं की गई है? बिल्कुल ठीक अर्पिता, आपने देखिए जब हर साल यहाँ पे एक बड़ी बीमारी होती है, अगर हम स्वाइन फ्लू की बात करें तब भी सिर्फ और सिर्फ एक ही बीएमसी अस्पताल है जो कस्तूरबा अस्पताल है, यहीं पर H1N1 के भी टेस्ट होते थे। अब जब कोरोना वायरस एक वायरस लगातार पूरे दुनिया में फैलता जा रहा है, उसका भी टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इसी अस्पताल में होता है। देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ कोरोना वायरस OPD वार्ड नंबर 9, यानी पूरे मुंबई में सिर्फ यही एक इकलौता अस्पताल है जहां पर कोरोना वायरस के टेस्ट होते हैं। हालांकि बीएमसी अब दावा कर रही है कि 3 और अस्पतालों में ऐसी तैयारियां की जा रही हैं ताकि वहां पर भी टेस्ट किए जा सके और लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। यही वजह है
इस वार्ड को जो कोरोना वायरस का वार्ड है वो काफ़ी अंदर लगाया गया है ताकि लोग उससे इन्फेक्टेड ना हो। और ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं यहाँ पर वो भी बाकायदा मास्क लगे खड़े हुए हैं, क्योंकि जब भी कोई इनसे पूछने आते हैं कि ओपीडी कहाँ है, कोरोना वायरस का टेस्ट कहाँ होता है, तो सबसे पहले यही लोग उनको फेस करते हैं। यही वजह है कि सबसे पहले आने के बाद लोग अंदर जाते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि थाईलैंड से तकरीबन 15 से 20 लोग का जो फॉरेनर ग्रुप है वो यहाँ पर कुछ समय पहले खड़ा था। उन्हें होटल वालों ने साफ तौर पे कहा था कि ऐसी खबरें आ रही है कि थाईलैंड और मलेशिया के लोगों को कोरोना वायरस ज़्यादा हो रहा है, इसलिए बाकायदा वो टेस्ट करने यहाँ पहुँचे हैं। तो बाकायदा यहाँ पे कम से कम थाईलैंड के 20 से 25 लोग अभी अंदर मौजूद हैं, उनका टेस्ट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स है वो 1-2 दिन में फाइनल रिपोर्ट्स बनकर सामने आ जाती है। लेकिन एहतियातन तौर पर इस अस्पताल के आसपास जितने मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पे बीएमसी पूरी कोशिश करे कि मास्क और सैनिटाइजर पर्याप्त करा दिया जाए ताकि लोगों को कम से कम इससे बचने का एक रास्ता तो उनके पास हो। चलिए आप सब रहिएगा हमारे साथ। गुजरात के मोरबी में कोरोना वायरस की वजह से सिरामिक टाइल्स उद्योगों को बड़ा फायदा मिल रहा है। चीन टाइल्स का बड़ा उत्पादक देश है जो कोरोना वायरस से जूझ रहा है और इस वजह से मोरबी के सिरामिक और टाइल्स की मांग बढ़ गई है। इस तरह मोरबी के टाइल्स व्यापार में 10 से 15% फायदा बढ़ गया है। आने वाले दिनों में भी मोरबी के टाइल्स की मांग बढ़ सकती है। तो गुजरात के मोरबी में दरअसल कोरोना वायरस की वजह से जो टाइल्स है उनको उद्योगों को एक बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस के 14 मरीजों को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और इन मरीजों के लिए मेदांता अस्पताल में अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। वायरस के संदिग्ध 14 लोगों को दिल्ली से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ये सभी लोग इटली के नागरिक हैं और कुछ दिन पहले ही भारत आए थे और उसके बाद से इन सभी लोगों को दिल्ली के आईटीबीपी के एक विशेष कैंप में रखा गया था और उसके बाद सरकार के विशेष आग्रह पर अब इन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। इस अस्पताल में एक विशेष वार्ड बनाया गया है जहां इन सभी लोगों को रखा गया है। विशेष निगरानी में डॉक्टरों की एक विशेष टीम बनाई गई है जो इन सब लोगों का इलाज कर रही है। इसके साथ साथ जिस मंजिल पर इनको रखा गया है वहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो संदिग्ध मरीज हैं कोरोना वायरस के उनकी जो है खबरें अलग अलग जगह से आ रही थी और अब कहा यही जा रहा है कि भारत में कोरोना वायरस की जो दस्तक है वो कहीं ना कहीं इटली के नागरिकों के जरिए हुई है। और ये इटली के नागरिक जब भारत आए थे तो उसके बाद ही आईटीबीपी ने जो दिल्ली में एक विशेष कैंप बनाया था वहाँ इन सब लोगों को रखा गया था और अब इन सब लोगों को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया